अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि गाड़ी चलाना तो आप सीख लेंगे लेकिन उसके बाद जो लाइसेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, लेकिन क्या उसमें आप सारे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आरटीओ जम्मू को लगातार ऐसी शिकायतें मिली है कि लोग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है वो गाड़ी चलाना तो सीख रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो इसी पर आरटीओ जम्मू ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। और आपको बता दें कि अगर जम्मू संभाग की बात करें तो उसमें रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो है बिल्कुल है, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की बात करें उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। ऐसे तो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो है 300-400 के करीब है, लेकिन पर्टिकुलरली जिन्हें जम्मू की तरफ से यानी आरटीओ जम्मू की तरफ से और जम्मू संभाग की तरफ से कहा है कि भाई आप जो है इनको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर जो आपसे गाड़ी सीख कर आएगा वो सीधा हमारे यहाँ पर लाइसेंस की अप्लाई कर सकता है। उन्होंने तो एक अच्छे वे में कहा था, क्योंकि आरटीओ विभाग के पास बहुत सारा काम है और बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसे में अगर कई लोगों के लाइसेंस जो है सिर्फ बनाने पड़ेंगे तो एक काम जो है बर्डन जो है आरटीओ विभाग पर कम हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आरटीओ जम्मू के पास बहुत सी शिकायतें गई। उन्होंने कहा जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेकर वो सिर्फ पैसा देते हैं और ट्रेनिंग सिर्फ नाम की देते हैं, और फिर आपके पास वहां के लोग जो है फॉर्म उठाकर आ जाते हैं कि हमने उस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीखी है तो आप हमें लाइसेंस इशू कर दे। फिर उसका खामियाजा जो है तो भी लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक अनट्रेन व्यक्ति जो है सिर्फ पैसे के दम पर लाइसेंस लेकर आ जाता है और पैसे के दम पर लाइसेंस लेने के बाद इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो सड़क पर ले आता है, जिससे गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती है और एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। आरटीओ जम्मू ने एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, इस आपदा से निपटने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है और कुछ गाइडलाइंस सेट की है। अगर आपने इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी चली जाएगी और आपको पैसा खर्चने के बाद में भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए इस खबर को ध्यान से सुने और इसे शेयर करें अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ आस पड़ोस में, ताकि वो बच्चे अगर ड्राइविंग सीख रहे हैं तो उनको फायदा मिल सके। सबसे पहले आरटीओ जम्मू ने ये कहा है कि अब आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगानी होगी। आप जानते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिसेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, यानी आप अपना अंगूठा लगाते हैं। तो आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया कि वहां पर आपको जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है। यानी अगर आप ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप जो है वहां पर अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब आपको अपना अंगूठा वहां पर लगाना है। एंट्री टाइम में भी लगाना है और एग्जिट टाइम में भी आपको अपना अंगूठा जो है वो लगाना है। अगर आप अपना अंगूठा वहां लगाएंगे तभी आरटीओ जम्मू आपको मानेंगे कि आपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीखी है। और दूसरी ये बात, इसके साथ साथ आपको जो है अंगूठा लगाने के साथ साथ वहां पर एक प्रैक्टिकली शीट भी होगी। वहां पर जब आप स्कूल जाते थे तो देखते थे कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उस अटेंडेंस रजिस्टर पर जो है आपकी जो है हाजिरी लगी होनी चाहिए, अटेंडेंस लगी होनी चाहिए, ताकि जब आप वहां से ड्राइविंग कंप्लीट करें, बायोमेट्रिक तो एक रहेगा आपका अकाउंट की आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई है एंट्री और एग्जिट टाइम पे, लेकिन आपके पास एक प्रैक्टिकली अटेंडेंस शीट भी होनी चाहिए, यानी फिजिकली माफ कीजिएगा फिजिकली अटेंडेंस शीट होनी चाहिए कि आपने वहां पर अटेंडेंस जो है वो लगाई है। अगर आपके पास वो शीट नहीं होगी तो आप अपना एप्लीकेशन अपना फॉर्म उठाकर आरटीओ जम्मू के पास जाएंगे, वो आपको लाइसेंस इशू नहीं करेंगे। आपने जो ड्राइविंग सीखी है, जो पैसा दिया है, वो आपका जो है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ साथ आपको एक फिजिकल अटेंडेंस शीट रखनी है, जिसे आप कल को अपनी उसके साथ फॉर्म के साथ लगाने वाले, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने वाले, और फिर आरटीओ जाएंगे और फिर वो आपको जो है लाइसेंस इशू करेगा। और इसके साथ आपको एक ये भी बात बता दें कि जब आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हो, कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको गाड़ी पर चढ़ा दिया जाता है और आपको स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाता है। गलत। जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहां पर एक सिलेबस सेट किया हुआ है कि आपको कितने दिन प्रैक्टिकल पढ़ाना है, कितने दिन आपको उन्हें गाड़ी में लेकर जाना है, थ्योरी पढ़ानी है, कितने दिन उन्हें प्रैक्टिकली करवाना है, कितने दिन उन्हें जो है आपको मेंटेनेंस ऑफ कार के बारे में सुनाना है, आपको किस तरह से ट्रैफिक नॉर्म्स के बारे में बताना है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है, जब आप गाड़ी चला रहे हैं कौन सी आपकी साइड है, किस तरह से आपको कट लेना है, किस तरह से आपको गाड़ी को मेंटेन रखना है, किस तरह से आपको जो है गाड़ी को सड़क पर चलाना है। ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज्ड ड्राइविंग
ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं। इसलिए अब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले भी सुधर जाएं और वो लोग भी सुधर जाएं जो वहां पर ड्राइविंग सीखने जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब पैसा दिया और लाइसेंस लिया और फिर आकर सड़क पर किसी का भी एक्सीडेंट कर दिया। इन हादसों में कमी करने के लिए आरटीओ जम्मू ने एक बहुत इनिशिएटिव, एक पहल, एक बहुत जरूरी कदम लिया है। इस कदम में आप उनके साथ हैं और होने भी चाहिए। इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अब जो लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि पैसे के दम पर लाइसेंस नहीं बनेगा। लाइसेंस बनेगा जब आप वहां पर प्रैक्टिकली जाएंगे और वहां पर ड्राइविंग सीखेंगे, अपना अंगूठा लगाएंगे, उसके साथ अपनी जो है फिजिकली अटेंडेंस शीट लगाएंगे, तो आपको आरटीओ जम्मू जो है वो लाइसेंस इशू करेगा। नहीं तो आपके पैसे भी वेस्ट और आपका जाना भी वेस्ट, ना ही आपका लाइसेंस बनेगा।